वृत्त या सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे। वृत्त या सर्कल क्या होता है? इस तरह की जो आकृति होती है, ऐसे, इस आकृति को ही बेटे हम क्या कहते हैं? वृत्त या फिर सर्कल कहते हैं। इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे देखो, ये एक वृत्त हमने ड्रा कर रखा है। इस वृत्त को जिस जगह पर कार रख कर खींचा जाता है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। अब केंद्र से लेकर वृत्त का जो घेरा है, यहाँ तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को बेटे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। जो ये घेरा हमने बना रखा है, इस घेरे को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। परिधि या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और त्रिज्या को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। अगर मान लीजिए केंद्र से हमने यहाँ तक मिलाया, आधी दूर हो गया, तो ये तो हो गई त्रिज्या। और अगर इसी लाइन को मैं पूरा बढ़ा दूँ, आगे तक इस लाइन को इस तरह बढ़ा दिया जाए, इस लाइन को पूरा खींच दिया जाए, जैसे देखो इस आकृति के अंदर अगर आप देखो, ये पूरी लाइन मैंने मिला दी, इस कोने से लेकर इस कोने तक पूरा हमने मिला रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास बोलते हैं बेटे। मतलब परिधि के दोनों सिरों को केंद्र से होते हुए अगर एक लाइन से मिलाते हैं, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। और अगर पूरी लाइन को ना मिलाकर, जैसे यहाँ हमने खींच रखी हैं, केंद्र से परिधि तक यूँ अलग अलग ये लाइनें खींच रखी हैं, ये सारी लाइनें वृत्त की क्या कहलाती हैं? त्रिज्याएं कहलाती हैं बेटे। एक वृत्त में हम अनेकों त्रिज्याएं खींच सकते हैं, इनफाइनाइट त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ऐसे ही हम व्यास भी इनफाइनाइट खींच सकते हैं। यहाँ से ऐसे इसको मिलाते चले जाएं तो ढेर सारे व्यास हमारे पास बन सकते हैं। एक बार फिर यहाँ तक समझ लो, जब भी बेटे हम कोई आकृति इस तरह की खींचते हैं, जैसे ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति को ही क्या बोलते हैं? हम वृत्त बोलते हैं। और इस वृत्त में बीच में जो ये बिंदु है, ये केंद्र बोला जाता है। केंद्र से लेकर इस वृत्त के घेरे तक की जो दूरी है बेटे, ये त्रिज्या कहलाती है। अगर इस दूरी को पूरा बढ़ा दें, जैसे इस आकृति में है, पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींच रखी है, तो ये क्या बोला जाएगा? वृत्त का व्यास बोला जाएगा। ठीक है। और ये सभी त्रिज्याएं हैं जो इस आकृति में आपको नज़र आ रही हैं, केंद्र से परिधि तक हमने मिला रखी हैं, तो ये सभी लंबाइयाँ क्या कहलाती हैं? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है बेटे। अब देखो बेटे, जैसे ही मैंने वृत्त खींचा, जैसे ये वृत्त खींच रखा है, तो आप अगर इसके अंदर देखो, वृत्त के इस परिधि के अंदर कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा जहाँ ये मैंने अब ब्लू रख दिया, ये हिस्सा, फिर बाकी हिस्सा देखो तो इस वृत्त से बाहर नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस हिस्से को देखें तो ये कहलाता है वृत्त का अभ्यंतर या इनर ऑफ सर्कल। इससे बाहर का जो भी हिस्सा है, फिर वो चाहे कितनी दूर तक बेटे आप ले लो, जहाँ ये मैंने परिधि लिख रखा है या सरकमफ्रेंस लिख रखा है, वाइट वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये कहला जाता है वृत्त का बहिर्भाग या बाहर वाला हिस्सा। कोई बिंदु अगर मैं यहाँ लगाऊँ, जैसे यहाँ मैंने लगा दिया, और मैं यहाँ से इस दूरी को मेज़रमेंट करूँ बेटे, यहाँ से यहाँ तक अगर चली जाऊँ यूँ करते हुए, तो त्रिज्या से ये दूरी कम रही है, अब ज़्यादा हो गई। त्रिज्या से क्या हो गई? ज़्यादा। क्योंकि त्रिज्या तो यहाँ तक थी, मैं और आगे बढ़ रही हूँ। तो जो भी कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होता है, उसकी दूरी त्रिज्या से क्या होती है? अधिक। अगर मान लो अब मैं यहाँ अंदर कोई बिंदु ले लूँ, यहाँ मैंने बिंदु लिया, तो इस दूरी को अगर हम मेज़र करें, इस बिंदु की दूरी को, तो ये इस बिंदु की दूरी है, ये त्रिज्या थी, तो ये दूरी क्या होती है? त्रिज्या से कम। मतलब अभ्यंतर का बिंदु की दूरी केंद्र से त्रिज्या से कम रहती है, और बाहर वाले बिंदु की दूरी त्रिज्या से क्या रहती है? ज़्यादा। और जो सब बिंदु परिधि के ऊपर होते हैं, उनकी दूरी त्रिज्या जितनी ही होती है। ठीक है। अब देखो बेटे, अगर मान लो मैं किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं खींच लूँ, और दो त्रिज्याएं खींचने के बाद इस तरह से मैंने वृत्त में क्या खींच ली हैं? दो त्रिज्याएं खींच ली हैं। एक ये त्रिज्या खींची है बेटे, और एक ये त्रिज्या मैंने वृत्त में खींच रखी है। अगर मान लो मैं इन दो त्रिज्याओं से कट कर दूं अपने वृत्त को, तो दो हिस्सों में वो बट जाता है, एक ये हिस्सा और एक ये बचा हुआ हिस्सा।
जो ये हिस्सा है बेटे इसको भी त्रिज्य खंड कहते हैं, जो ये वाला हिस्सा है इसको भी क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड ही कहते हैं। पर जो छोटा हिस्सा इनमें से होगा वो लघु कहलाएगा, जो बड़ा होगा वो दीर्घ। जैसे देखो ये हमारे पास एक वृत्त है पूरा, इस वृत्त में ये त्रिज्या खींच रखी है और ये यहाँ से मैंने काट के वृत्त को क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। तो वृत्त के इस तरह से दो हिस्से बन गए, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। ये दोनों हिस्से क्या कहलाएंगे, त्रिज्य खंड कहलाएंगे। छोटे वाला लघु त्रिज्य खंड और बड़े वाला दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर। अब अगर मान लीजिए बेटे हम व्यास खींचते हैं और व्यास, जैसे ये व्यास मैंने खींच रखा है, अगर इस व्यास से मैं वृत्त को काट दूं, जैसे ही हम व्यास से वृत्त को काटेंगे यूं, तो हमारा वृत्त क्या हो गया है, फिर दो हिस्सों में बट जाएगा। पर वो हिस्से क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त, क्योंकि अब मेरा आधा वृत्त क्या हो गया है, अलग हो गया है। ठीक है। अब बेटे नेक्स्ट चीज़ है जीवा। जीवा क्या होती है, वृत्त के किन्हीं भी दो सिरों को हम आपस में मिलाते हुए लाइन खींच दें, उस लाइन को क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा। व्यास भी बेटे एक जीवा ही होती है, पर वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारी ऐसे जीवाएं वृत्त पर खींच सकते हैं। जैसे देखो इसमें अगर आप ध्यान दो, ये माइनर सी लाइंस खींच रखी हैं वृत्त के ऊपर, तो ये सभी लाइंस क्या होती हैं, वृत्त की जीवाएं होती हैं। अब मान लो मैं किसी जीवा से वृत्त को कट कर दूं, जैसे मैंने ये जीवा खींच रखी है ये वाली, और इस जीवा से मैं अपने वृत्त को यूं काट देती हूँ। यूँ मैंने कट कर दिया इसको, और कट करके इस वृत्त को अगर देखें, अर्धवृत्त की जगह जीवा से काट के मैंने इस वृत्त को अलग कर लिया है ऐसे। तो अब ये अर्धवृत्त तो नहीं है, ये क्या है, वृत्त से थोड़ा बड़ा हिस्सा है। इसको हम बोलते हैं बेटे वृत्त खंड। मतलब किसी भी जीवा से अगर हम वृत्त को यूँ काट देते हैं तो जो हिस्सा बनता है बेटे वो क्या कहलाता है, वृत्त खंड। त्रिज्याओं से बने हुए हिस्से जो होते हैं, जैसे ये हिस्से बने हुए हैं, ये कहलाते हैं त्रिज्य खंड। जैसे ये एक त्रिज्य खंड है, ये दूसरा त्रिज्य खंड है। अगर हम इसकी जगह व्यास से कट करें तो आधे आधे वृत्त हो जाएंगे, इनको बोलते हैं अर्धवृत्त। और इसकी जगह बेटे किसी जीवा से अगर हम कट करें, जैसे मैंने यूँ कट कर लिया, तो यूँ कट करने के बाद ये जो हिस्सा कहलाता है इसको क्या कहते हैं, वृत्त खंड। ठीक है बेटे, तो सभी प्रॉपर्टीज़ आराम से नोट करना। थैंक यू।